आपको लगता है ये अपने बीच दूल्हा चुन सकते हैं? तो प्रधानमंत्री कैसे चुनेंगे? खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। कई राजनीतिकार मानते हैं कि देश में इमरजेंसी काले अध्याय के रूप में था। इस दौरान राजनीतिक गलियारों से कई कहानियां निकली जिस पर आज भी बात होती है। ये बात भी इमरजेंसी के दौरान की है, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की संजय गांधी से ठन गई थी। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंद्र कुमार गुजराल की, जो सरकार में रहकर भी सरकार के किए गए फैसले के खिलाफ मुखर होकर अपनी बात रखते थे। इतना ही नहीं, आईके गुजराल का अंदाज इतना अलग था कि लोग कहते थे कि उन्होंने राजनीति को नहीं बल्कि राजनीति ने उन्हें चुना है। ये बात है 1975 की। इसी साल 25 जून को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। इस दौरान विपक्ष के कई बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। कई पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस रात इमरजेंसी लागू की गई थी, उस रात कई अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी। मकसद था कि अगली सुबह अखबार ही न छप पाए। माना जाता है कि इसके पीछे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का हाथ था। जानकार ये भी कहते हैं कि संजय गांधी ने इमरजेंसी के दौरान मीडिया के लिए कई ऐसे नियम भी बनाए थे, जैसे अखबारों के लिए नियम था कि कुछ भी छापने से पहले उन्हें सरकार को दिखाना पड़े। ऐसा ही कुछ नियम दूरदर्शन के लिए भी था। उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इंद्र कुमार गुजराल के पास था। संजय गांधी ने आईके गुजराल से मीडिया और चैनलों में छप रहे कंटेंट को लेकर बात की। फिर इसी दौरान आईके गुजराल संजय गांधी पर बिफर पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय गांधी चाहते थे कि आकाशवाणी पर न्यूज बुलेटिन प्रसारण होने से पहले उन्हें दिखाया जाए। जब उन्हें तसल्ली मिल जाए कि इंदिरा सरकार के खिलाफ कुछ भी कंटेंट नहीं है, तभी प्रसारण हो। इस सिलसिले में उन्होंने आईके गुजराल से बात की, लेकिन गुजराल ने संजय गांधी को इस संबंध में सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है और ये उनके हाथ में भी नहीं है। आईके गुजराल ने कहा कि वे खुद भी न्यूज बुलेटिन ऑन एयर होने से पहले सुन नहीं सकते हैं। ऐसे में वो संजय गांधी को कैसे सुना सकते हैं? संजय गांधी को आईके गुजराल का ये जवाब कतई पसंद नहीं आया। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, बीच में इंदिरा गांधी आ गई। उन्होंने बात को संभालते हुए कहा कि इस मैटर पर बाद में बात करते हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब इंद्र कुमार गुजराल और संजय गांधी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई दिनों के बाद इंदिरा गांधी ने आईके गुजराल को बातचीत करने के लिए अपने घर बुलाया। पीएम के आदेश पर गुजराल प्रधानमंत्री हाउस पहुंचते हैं। हालांकि तब तक इंदिरा गांधी दफ्तर जा चुकी थी। तभी वहां आवास पर आईके गुजराल की मुलाकात संजय गांधी से हो जाती है। संजय गांधी आईके गुजराल से कहते हैं कि पीएम इंदिरा गांधी की स्पीच आकाशवाणी पर प्रसारण क्यों नहीं हुई, क्या कारण है? आईके गुजराल को संजय गांधी के द्वारा इस तरह सवाल पूछना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत पलटकर कहा कि उनकी जवाबदेही प्रधानमंत्री को है। आईके गुजराल ने दो टूक कहा कि मैं आपकी मां का मंत्री हूं, आपका नहीं, इसलिए ढंग से बात करें। ये सब सुनकर संजय गांधी कुछ बोलते उससे पहले ही आईके गुजराल प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकल गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंद्र कुमार गुजराल को इस तरह संजय गांधी से बात करने की भारी कीमत बाद में चुकानी पड़ती है। सिर्फ एक दिन के भीतर ही उनसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वापस ले लिया जाता है और भारत के राजदूत के तौर पर उन्हें रूस भेज दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आईके गुजराल से वापस लेकर विद्याचरण शुक्ला को दे दिया जाता है। फिर आकाशवाणी पर वो सारे नियम थोपे जाते हैं जो संजय गांधी ने बनाए थे। आकाशवाणी और अखबार ठीक उसी तरह काम करने लग जाते हैं जैसा संजय गांधी चाहते थे। जानकार ये भी कहते हैं कि पहली दफा ही संजय गांधी और आईके गुजराल के बीच हुई बहस के बाद ही उनसे मंत्रालय लेने के बारे में इंदिरा सरकार सोच रही थी, लेकिन दूसरी बार बहस होते ही उनसे तुरंत ही मंत्रालय वापस ले लिया जाता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।